लड़की के साथ हमारे बेटे की शादी हुई थी, वो पहले से किसी दूसरे के अफेयर में थी। स्कूल टाइम में अपनी कॉलेज के फ्रेंड के साथ वो घर से भाग गई थी। उस लड़की ने हमारे बेटे से माँ बाप के दबाव के शादी तो कर ली, मगर अपने पहले पति से, पहले प्रेमी से वादा करके आई थी मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा, मैं कहीं नहीं जा रही। मेरा विश्वास करो, मेरा ट्रस्ट करो। अपने पहले पति से ये बात कहती हुई कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है, ऑडियो है, जिसमें कह रही है कि मेरा विश्वास करो, मेरा ट्रस्ट करो, मैं कहीं नहीं जा रही, बहुत जल्दी वापस आऊंगा। और मैं उसकी कसम खाती हूँ जो जमीन का भी आया भी नहीं है, इतनी सी वजह से प्रेग्नेंट, यानी कि उस समय वो लड़की गर्भवती भी थी। शादी के बाद में दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। हमारे बेटे के से उसने किसी भी तरह कोई भी रिलेशन नहीं रखा। फर्स्ट टाइम में कहा कि मुझको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, हम शादी करने के लिए हनीमून मनाने गोवा जाएंगे, तब शारीरिक संबंध बनाएंगे। 8/4/2018 को हम उसको लेकर के आए और 15/4/2018 को हमारे बेटे को गायब करा दिया। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पे हैं हम और यहाँ पे एक पुरुष सत्याग्रह चल रहा है और देश भर से तमाम वो पुरुष यहाँ पे आए हुए हैं जो महिलाओं द्वारा कहीं न कहीं पीड़ित हैं, किसी न किसी रूप में, या उनके परिवार का कोई सदस्य पीड़ित है। जैसा कि आपको मालूम है, आतंकवाद के बाद लगातार केसों की बाढ़ सी आ गई है जो पुरुषों पे हो रही है और तमाम जो संस्थाएं हैं वो पुरुष आयोग की मांग कर रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे कि क्या कहेंगे। सर, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सचिन है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। ऐसा है कि इस मूवमेंट से मैं इसलिए जुड़ा हूँ कि जरूरी नहीं है कि किसी में केसेस हो या किसी पे कुछ बीत रही हो, थोड़ा बहुत हम पे भी बीती है। और जरूरी ये भी नहीं है कि भाई अगर आप पे कोई केस नहीं चल रहा है तो आप इससे पीड़ित नहीं है तो आप ना जुड़े। तो हम इन चीजों से जो है इसलिए भी जुड़े हैं क्योंकि एक इंसानियत का भाव आता है हमारे अंदर कि भाई सामने वाले बंदे के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है, सामने वाले पुरुष के साथ गलत हो रहा है, तो उसके पक्ष में आवाज उठाए। अब ये विनोद जी हैं, इनका जो लड़का है वो पिछले 7 साल से जो है वो गायब है। इनका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था अपनी बहू से। बिल्कुल मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट नहीं कहूंगा, उसे एक साजिश ही कहूंगा। तो उस साजिश के तहत जो है पिछले 7 साल से जो है वो घूम रहे हैं, चक्कर लगाए जा रहे हैं पुलिस स्टेशन के, कभी डीसीपी के यहाँ, कभी एसीपी के यहाँ, कभी कहीं कभी कहीं। तो ये विनोद जी हैं, जिनका बेटा है जो पिछले काफी समय से पीड़ित है और इनसे जानते हैं क्या कहानी है आपकी। सच्चाई तो है कि जिस लड़की के साथ हमारे बेटे की शादी हुई थी वो पहले से किसी दूसरे के अफेयर में थी। स्कूल टाइम में अपनी कॉलेज के फ्रेंड के साथ वो घर से भाग गई थी। जब 20-25 दिन बाद में उसके पैसे खत्म हो गए तो वापसी आई और आने के बाद उसके पेरेंट्स ने, चाचा ताऊ, माता पिता ने सबने मारा पीटा। तो लड़की ने कह दिया कि मैं उसको नहीं छोड़ सकती, मैं उसी के साथ रहूंगी, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। माँ बाप, चाचा ताऊ सबने कहा कि हम तुझको जान से मार देंगे, तुझे शादी विवाह करनी पड़ेगी जहाँ हम चाहते हैं। तो लड़की ने सोचा कि अगर मैंने इनसे मुकाबला किया तो कुछ भी कर सकते हैं, यानी उनको मार भी सकते हैं। इसलिए फिलहाल मुझे वो कर लेना चाहिए, जो चाहते हैं वो कर ले, और मुझे जो मैंने सोच लिया अपने मन से ठान लिया, मैं वो करके दिखाऊंगी। बहरहाल हुआ क्या कि उन्होंने, उस लड़की ने हमारे बेटे से माँ बाप के दबाव के शादी तो कर ली, मगर अपने पहले पति से, पहले प्रेमी से वादा करके आई थी मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा, मैं कहीं नहीं जा रही। मेरा विश्वास करो, मेरा ट्रस्ट करो। अपने पहले पति से ये बात कहती हुई कि हमारे पास रिकॉर्डिंग है, ऑडियो है, जिसमें कह रही है कि मेरा विश्वास करो, मेरा ट्रस्ट करो, मैं कहीं नहीं जा रही, बहुत जल्दी वापस आऊंगा। और मैं उसकी कसम खाती हूँ जो जमीन का भी आया भी नहीं है, इतनी सी वजह से प्रेग्नेंट, यानी कि उस समय वो लड़की गर्भवती भी थी। शादी के बाद में दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। हमारे बेटे के से उसने किसी भी तरह कोई भी रिलेशन नहीं रखा। फर्स्ट टाइम में कहा कि मुझको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, हम शादी करने के लिए हनीमून मनाने गोवा जाएंगे, तब शारीरिक संबंध बनाएंगे। फिर वो कुछ दिन बाद में बीए फाइनल के पेपर देने के लिए गई। उसके परिवार वाले लेने आए कि बीए फाइनल के पेपर अपने घर पर रह करके देगी, जब पेपर खत्म हो जाएंगे हम आपको बता देंगे, आप लेने के लिए आ जाना। 8/4/2018 को हम उसको लेकर के आए और 15/4/2018 को हमारे बेटे को गायब करा दिया। बेटे को गायब कराने के बाद में साजिश के तहत वो लड़की हमारे घर पर रहती रही ताकि किसी को शक ना हो। ढूंढ तो हम अपने बेटे को रहे थे, मगर जब करीब 2 महीने हो गए हमें वो सब सबूत मिले जो हमारे बेटे की पत्नी के शादी से होने से कई साल पहले के सबूत थे और हमारे बेटे शादी होने के बाद के सबूत भी, जिनमें ऑडियो है, कुछ वीडियो है, कुछ फोटो है। तो हमने उन सबूतों के आधार पर नामजद रिपोर्ट भी प्रूफ कराई कि हमारे बेटे की बहू ने हमारे बेटे का अपने पहले पति और साथियों के साथ मिलकर अपहरण करके हत्या करा दी है और लड़की भी हमारे घर पर रह रही है। इसके बावजूद भी अब हमको ये डर लगने लगा कि ऐसा ना होगा, इस लड़की को ये पता चल गया कि मेरे खिलाफ उनको सबूत मिल गए तो कोई गलत कदम ना उठा ले। तो हमने सामाजिक स्तर से लोगों से कहा कि किसी तरह से यहाँ से निकलवाओ, कहीं ऐसा ना हो, हम तो वैसे ही मेरे पड़े जीते जी मर जाएगा अगर इसको ये पता चल गया कि मेरे खिलाफ सबूत मिले कि आत्महत्या ना कर ले। हमने 15/4/2018 हमारे बेटे गायब कराया था।
जब सबूत हमें मिल गया तो 5/6/2018 में हमने नामजद रिपोर्ट कराई, बिल्कुल कराई। हमारा केस रजिस्टर्ड हुआ 365/30 उसके बाद में वो लड़की के पेरेंट्स हमारे घर पे आए अपनी बेटी को लेने के लिए रात को लगभग 9:30-10 बजे करीब, और हमारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखा गया है कि उन्होंने मेरी बेटी को बंधक बना कर रखा, मारते पीटते दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। और 11/6/2018 को हमारे घर से रात को करीब 10:30-11 बजे करीब अपनी बेटी को ले गया। अपनी को बेटी को ले जाने के बाद में फिर उसका महिला थाने में CAW सेल में हमारे खिलाफ 20/6/2018 को नामजद रिपोर्ट कराई कि मेरी बेटी को उसके ससुराल पक्ष के लोग परेशान करते हैं, और हमें जो है समय समय पर बुलाया जाता रहा। हम पुलिस के साथ सब अपनी जगह बात कहते रहे, सारा सब कुछ होने करने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। और हमारे ऊपर जो 498A 406/34 DV का और डिवोर्स का ये केस चल रहे हैं, और हमारे सारे सब सबूत होने के बावजूद भी आज भी हमारा केस जीरो केस, मतलब हम वहीं पेंडिंग पड़ा हुआ, कुछ काम नहीं हो रहा। हमारे बेटे को 15/4/2018 को गायब कराया था। आज 2 दिन पहले 15/4/2025 को 7 साल हो चुके हैं। हम आज भी न्याय के लिए दर भटक रहे हैं, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। हम जगह जगह जा रहे हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं, मगर कहीं किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो क्या था कि जब हमारे बेटे को गायब करा दिया, उसके माँ बाप हमारे घर पर सुबह को 5, 5:30, 6 बजे आते थे और रात को 11, 12, 1 बजे तक रहते थे। हम तो समझते थे कि रिश्तेदार हमारी हमदर्दी पाए हैं, जबकि वो लोग आते थे हमारी जासूसी करना है। हम नहीं समझ पा रहे थे कि सच्चाई क्या है। जब हुआ क्या था कि हमारे बेटे का मोबाइल मिल गया था, अगले दिन मुरादनगर गंगनहर पे लड़की मुरादनगर की रहने वाली थी, जहाँ उसके कई सारे लड़कों से भी अवैध संबंध थे। मगर जिसे मोबाइल मिला उसने अपने ऑफिस में भोले की झाल पे ले जाकर रख दिया। 2.5 महीने बाद उनका बेटा आया तो मेरठ में जाकर लोग खुलवाया, सिम डाली, तो दिल्ली पुलिस को पता चला कि मोबाइल हुआ है। 2.5 महीना तो वो भी दिया। फिर हमने PSC की बटालियन ला करके सारे इलाके खोजबीन कराई कि हो सकता है हमारे बेटे का ढांचा कंकाल कुछ मिल जाए, मगर तब तक 5.5 महीने हो चुके थे, आज तक भी कुछ नहीं मिला। PSC वालों ने हमें बताया था कि डेड बॉडी जब पानी में फेंकी जाती है तो पहले तो डेड बॉडी पानी में बैठती है, 3 दिन बाद वो फूल करके बह के चलती है, मगर जाकर के जहाँ आगे अटक सकती है वो लोग उसको आगे फाटक खोल देते हैं, आगे वाले आगे सरका देते हैं, आगे वाले आगे सरका देते हैं, आगे चील कभी कुत्ते बिल्ली कोई भी खाओ। तो आज तक हमारे बेटे की डेड बॉडी भी नहीं मिली है, और हम न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। हमें कभी नजला जुकाम खांसी बुखार भी नहीं होता था। बेटे के गम में हमारे किडनी फेल, लीवर फेल, डायलिसिस होना, ये समझ लीजिए कि आज हमारा आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे दूसरे लीवर वरना हमारा जीवन खत्म हो चुका था। 88 किलो वजन का मेरा 42 किलो वजन रह गया था। वो दिन मुझको उठा के लेकर चलते थे, आवाज मेरी गले की खत्म हो चुकी थी। डॉक्टर भी कह चुके थे कोशिश कर रहे हैं आपको बचाने की, पता नहीं हम बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे। गुर्दे हमारे खत्म हो चुके, पस बन चुकी थी, सारा सब मामला खत्म हो चुका था। न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, अपनी जगह हर जगह बात कर रहे हैं। हमने प्राइम मिनिस्टर के लिए भी चिट्ठी लिखी है, हमने माननीय अधिकारी के लिए भी चिट्ठी लिखी है, हम कमिश्नर से भी जाकर के मिले हैं, हम एडिशनल कमिश्नर से भी जाकर मिले हैं, DCP से भी जाके मिले हैं, और आज हम फिर अपने बेटे की न्याय दिलाने के लिए मांग करें कि हमारे केस को CBI को सौंप दिया जाए, ताकि हमारे बेटे के कातिलों को सजा मिल सके। आज वो खुलेआम घूम गए, हमारे पास सारे सबूत है, लेकिन कहीं कोई सुनवाई अभी तक नहीं हो पा रही है। आज बेटे की मौत की आपकी पुष्टि हो चुकी है? 7 साल हो चुके हैं। भारतीय कानून के मुताबिक 7 साल तक अगर डेड बॉडी नहीं मिलती है तो मैं नहीं जानता इतना कि इसके बाद क्या होता है, पर मेरे कुछ बताया गया मुझको कि 7 साल तक अगर डेड बॉडी नहीं मिलती है कानूनी दायरे में क्या तरीका मतलब शादी से पहले जो दूसरे से संपर्क में रही, प्रेग्नेंट भी रही, और वो एक तरह से जानबूझ के दूसरे परिवार को तबाह करने के लिए आई है, तो इसका आप क्या मानते हैं कि अगर पुरुष आयोग, महिला आयोग की तरफ पुरुष आयोग भी होता तो शायद कुछ सुनवाई होती? काश हम भी अगर अपने अगर पुरुष आयोग हो तो हम भी अपनी बात किसी जगह स्टेज प्लेटफॉर्म में जाकर कह सकते हैं, मगर आज तक कोई प्लेटफॉर्म नजर नहीं आ रहा कि हम कहाँ जाके हैं। महिला तो हमारी माता भी है, हमारी बहनें भी है, हमारी पत्नी भी, हमारी चाची भी, हमारी उनकी नहीं सुनी जा रही। अगर एक लड़की को कहते कि मेरे खिलाफ 4 साल पहले क्या 2 साल पहले ये किया था, उसके बाद तो कार्रवाई होती है। हम सारे सबूत के साथ अपनी बात कर रहे हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो अभी एक ही लड़का बेटे हमारे एक बड़े हैं, एक बीच के हमारे छोटे बेटे हमारे अभी पढ़ रहे हैं।